हिंदी साहित्य का इतिहास वन लाइनर फॉर्म में आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और आपको समझ में भी आ जाएंगे, याद भी आप साथ के साथ इनको करते हुए चलें ताकि आपको पेपर में पूरा फायदा मिले। तो चलते हैं भाई अपनी क्लास की तरफ। हर जगह पर ये क्वेश्चन आपके हर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो भाषा और समाज के लेखक कौन है? ये एक ग्रंथ का नाम है, भाषा और समाज, और इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। ठीक है, रामविलास शर्मा जी जो एक लेखक और आलोचक दोनों के रूपों में जाने जाते हैं। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? रस गंगाधर जो ग्रंथ है ये पंडित राज जगन्नाथ जी का है, ये आपने जरूर पढ़ा होगा काव्य शास्त्र में। और इसमें इन्होंने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो ये की है शाहजहां की प्रशंसा। और शाहजहां कौन है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते होंगे, इतिहास पढ़ते हैं। कार्यत्री और भावयित्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया है? कार्यत्री और भावयित्री प्रतिभा का विभाजन करने वाले हैं राजशेखर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल 10 गुण होते हैं। इन्होंने कितना माना है? 10 गुण, और 10 ही इन्होंने दोष माने हैं। ठीक है, 10 गुण और 10 दोष माने हैं, ये ध्यान रखना। आगे है, समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद करने वाले कौन है? तो ये है जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता आचार्य कौन है? अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता आचार्य कौन है? तो ये है आचार्य शंकुक। अनुमितिवाद याद रखना है। आगे, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? तो ये अष्टाध्यायी के द्वारा किया है। ठीक है, अष्टाध्यायी ग्रंथ ये लिखा था, पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, और इस ग्रंथ में इन्होंने भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है। आगे है, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? तो भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं रूप गोस्वामी। नेक्स्ट है, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है? तो ये लोचन प्रसाद पांडे जी। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार, ठीक है, ग्रंथ का नाम क्या है? ये यात्रा वृतांत है, और ये हमारी यात्रा। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी जो कि 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ये किस पर आधारित है? तो ये यूरोप प्रवास पर आधारित है। ठीक है, यूरोप प्रवास। निर्मल वर्मा जब यूरोप में गए होंगे कभी, तो उन्होंने लिखा है चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृतांत, लिखा है 1964 में प्रकाशित हुआ था। आगे, पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 ईस्वी में आया, इसके लेखक कौन है? तो ये शिव प्रसाद गुप्त। पृथ्वी प्रदक्षिणा ग्रंथ के लेखक कौन है? तो शिव प्रसाद गुप्त हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत वर्णन किसने किया है? चंडी प्रसाद सिंह ने, और ग्रंथ का नाम क्या रखा था? युवराज की यात्रा। आगे है, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? भोला राम की का जीव ये निबंध है, और ये निबंध किसका है? हरिशंकर परसाई जी का निबंध है, जो कि हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है। यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? तो ये सत्यदेव परिव्राजक। यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? सत्यदेव परिव्राजक हैं। आगे, अमिट रेखाएं 1951 के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? अमिट रेखाएं जो कि 1951 में आया है, इसके संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? तो ये है सत्यवती मलिक। अगर आपको ये हमारी जो सीरीज है वो पूरे 5000 प्रश्नों की है, पूरे 5000 प्रश्न है इसमें वन लाइनर, जो कि पूरी यूथ पब्लिकेशन को वन लाइनर में कन्वर्ट किया गया है। अगर आप इन सब का पीडीएफ चाहते हो, देखो इतनी सारी पीडीएफ तो ऐसे मतलब टेलीग्राम वगैरह पर तो नहीं मिल सकती इतनी बड़ी पीडीएफ। तो आप ये पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो केवल और केवल 99 रुपए में आप एप्लीकेशन से जाकर के ले सकते हैं, और एप्लीकेशन की जो लिंक है ये आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आगे, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो ये लिखा है श्रृंखला की कड़ियां, ये इनका निबंध है। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर के लिखा गया है 1942 ईस्वी में। आगे, तिरस्कृत नामक आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह सूरजपाल सिंह चौहान के द्वारा लिखी गई है। तिरस्कृत नामक आत्मकथा। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा कितने खंडों में विभाजित है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 4 खंडों में विभाजित है, और 4 खंडों का जो नाम है वो ये रहा, इन्हीं शीर्षक से और इसी क्रम से ये लिखा गया है।
क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। आगे है सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है, तो ये यशपाल की आत्मकथा का नाम है, जो कि 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी। 1951, 52 और 1955 ईस्वी में प्रकाशित की गई है। आगे हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी, हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा तो ये लिखी थी मोहनदास नेमिश राय ने अपने अपने पिंजरे नाम से। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है, तो ये तरुण के स्वप्न। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो आप सभी जानते होंगे, ये इन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम लिखा था, शीर्षक था तरुण के स्वप्न। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है, तो ये जोश मलिहाबादी की आत्मकथा का नाम है, यादों की बारात। झोपड़ी से राजभवन तक आत्मकथा के लेखक कौन है, तो झोपड़ी से राजभवन तक यह आत्मकथा है माता प्रसाद की, 2002 ईस्वी में इसको लिखा गया है। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है, तो ये मुंशी प्रेमचंद जी को कहा गया है। और कलम का सिपाही नाम से जीवनी किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी इनके बेटे अमृत राय के द्वारा लिखी गई थी, ये ध्यान रखना है। आगे मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो मुक्ति बोध की आत्मकथा नाम से जीवनी लिखी थी विष्णु चंद्र शर्मा ने। नेक्स्ट है मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, तो ये कविनाथ गोपीराज की, जिसे लिखा है भगवती प्रसाद सिंह ने। ठीक है, कविनाथ गोपीराज की जीवनी है, जिसे भगवती प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित ये 1904 ईस्वी में लिखा गया है। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो ये राधा कृष्ण दास जी। नेक्स्ट है परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है, तो ये मोहन राकेश की कहानी है। ठीक है, विधा भी जरूर याद रख लेना, मोहन राकेश की कहानी है परमात्मा का कुत्ता। जीप पर सवार इलियां किसकी हास्य व्यंग्य रचना है, तो ये शरद जोशी की हास्य व्यंग्य रचना है, जीप पर सवार इलियां। डॉक्टर रामविलास शर्मा किस विचारधारा के आलोचक हैं, तो ये मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक हैं। मार्क्सवाद को हमारे देश में या फिर हमारे हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। रस मीमांसा के लेखक कौन है, तो ये राज रामचंद्र शुक्ल जी ने ग्रंथ लिखा है रस मीमांसा। शुक्ल की बीवी किसकी कहानी है, तो ये निराला जी की कहानी है, जो कि कौन है, छायावाद के कवि हैं। हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है, हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है हिंदी कालिदास की आलोचना, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है, तो ये हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, हल्कू और मुन्नी मुन्नी प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं, तो ये पूस की रात नामक जो इन्होंने कहानी लिखी थी उसके पात्र हैं। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का क्या नाम है, तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने केवल 3 ही कहानियां लिखी थी, 3 कहानियों का नाम क्या था, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। ठीक है, 3 कहानियां इन्होंने लिखी थी। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद ग्रंथ के लेखक कौन है, तो ये है रामविलास शर्मा जी। आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना, और प्लीज कमेंट शेयर और हाइप भी कर दिया करो वीडियो को, है ना। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन जरूर मिलेगा। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है, तो ये की है नंद दुलारी वाजपेयी जी ने। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये कथन किसका है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने कहा है। लंदन की एक रात, परिंदे, जलती झाड़ी, कौवे और काला पानी, ये सभी कहानियां किसके द्वारा लिखी गई हैं, वे निर्मल वर्मा जी के द्वारा लिखी गई हैं। माझी के पुल से कितनी दूर है माझी का पुल, कौन बड़ा है वह जो नदी पर खड़ा है, माझी का पुल या जो टंगा है लोगों के अंदर। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, तो माझी का पुल नाम से कविता लिखी थी केदारनाथ सिंह ने, और केदारनाथ सिंह का ही ये पंक्तियां हैं। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानी किस श्रेणी में आती है, तो ये आती है यथार्थवादी। ठीक है, प्रेमचंद के तीसरे दौर की जो कहानी है वो यथार्थवादी लिखी गई है। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 11 वर्ष का समय, और ठीक है 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। खेल खिलौने, अभिमन्यु की हत्या, जहां लक्ष्मी कैद है, एक दुनिया समानांतर आदि कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये राजेंद्र यादव के द्वारा लिखी गई हैं सारी कहानियां।
किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती कहानी किसकी छाया मानी जाती है? तो इंदुमती कहानी 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और ये शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद है। ठीक है, ये शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद मानी जाती है इंदुमती कहानी, और इसी को शुक्ल जी के द्वारा प्रथम कहानी का दर्जा भी दिया गया है। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन सी है? तो यह एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और ये छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जबकि इंदुमती 11 वर्ष का समय ये सभी सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। और ये कहानी लिखी किसके द्वारा गई है? तो यहाँ पर हमारा सवाल भी ये भी उठता है, ये माधवराव सप्रे के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, माधवराव सप्रे इसके लेखक का नाम है, ये भी ध्यान रखना। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो इंद्रजाल नामक कहानी संग्रह में संकलित है। नेक्स्ट है, समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? तो कमलेश्वर का जो मूल नाम है ये नीरज सक्सेना। मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी का नाम क्या है? तो ये कफन है, जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कफन कहानी। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, ये कहानी संग्रह किस कथा लेखिका की है? तो ये चित्रा मुदगल के द्वारा लिखी गई है। जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखित है? तो अंतोन चेखव के द्वारा लिखी गई है। वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने की है? तो ये उदय प्रकाश के द्वारा की गई है। वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड। कहानी विधा का विकास किस शताब्दी से जाना जाता है? तो ये 19वीं शताब्दी से जाना जाता है। कहानी विधा का विकास। महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है? तो एक राजनीतिक उपन्यास है महाभोज मन्नू भंडारी जी का। गोबर झुनिया मेहता होरी धनिया चुईया आदि पात्र मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास से हैं? तो ये गोदान उपन्यास से लिए गए हैं, जो कि 1936 में इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो प्रकाशित हुआ था। निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास के स्त्री पात्र हैं? तो ये बाण भट्ट की आत्मकथा, जो कि इनका उपन्यास है और ये 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो ये परीक्षा गुरु है, जो कि लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया है। लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया है, ये ध्यान रखना, और 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो ये मंगलसूत्र है, जो कि अपूर्ण रह गया था, इनका पूरा नहीं हो पाया था। जैनेन्द्र के किस उपन्यास पर आधारित फीचर फिल्म बनी है? तो ये त्याग पत्र नामक जो उपन्यास है, इस पर फिल्म बन चुकी है। नागफनी का देश, जो कि अमृत राय की रचना है, किस काल की रचना है? तो ये आधुनिक काल की रचना है, जो कि 1953 ईस्वी में आई थी। नेक्स्ट है, फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मेला आंचल में किस गांव की कथा का वर्णन है? तो ये मेरीगंज गांव की कथा का वर्णन है, जो कि बिहार के पूर्णिया जिले का एक गांव है। ठीक है, बिहार के पूर्णिया जिले का एक गांव है। गिलोवल गांव के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये रणेंद्र हैं। यह उपन्यास वनवासियों के जीवन पर आधारित है। गिलोवल गांव के देवता। आगे, सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो ये मैया दास की माड़ी में हुआ है, जो कि भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखा गया है। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये श्रीलाल शुक्ल जी, जो कि 1957 ईस्वी में आया था। सूनी घाटी का सूरज 1957। अमृतलाल नागर द्वारा रचित किस उपन्यास में काम और राम का द्वंद्व चित्रित है? तो मानस का हंस में चित्रित है, जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। काम और राम का द्वंद्व इसी में है और ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे, आज असत्य सिद्ध हो गई हैं, पर कथाएं आ, आज भी उतनी ही सत्य हैं, क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। ये कथन किस उपन्यासकार का है? तो ये मुंशी प्रेमचंद का है, जिन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। बेताल पच्चीसी उपन्यास के लेखक कौन है? तो बेताल पच्चीसी नामक जो उपन्यास है, ये सोमदेव भट्ट के द्वारा लिखा गया है। आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? तो ये छांदोग्य उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, मिलजुल मन उसके हिस्से की धूप कटगुलाब वंशज चित कोबरा। ये सभी उपन्यास किसके हैं? तो ये मृदुला गर्ग के हैं। एक और उपन्यास आता है जिसका नाम है अनित्य। नेक्स्ट है, आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये फणीश्वर नाथ रेणु जी को माना जाता है। इन्होंने मेला आंचल नामक पहला आंचलिक उपन्यास लिखा था, जो कि 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। देवकी नंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? ये डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने पहला उपन्यास माना है चंद्रकांता को।
और ये और ध्यान रखना है, चंद्रकांता एक ऐसा उपन्यास है जिसे पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने अहिंदी भाषी लोगों ने हिंदी सीखी थी, है ना? हिंदी भाषा का जिन्होंने ज्ञान लिया था तब इसको पढ़ा था। चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है? पे पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? तो ये किया है गिरीश रस्तोगी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है मैत्रेयी पुष्पा का कौन सा उपन्यास है जो महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित है? महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित है गुना बेगुना, जो कि 2011 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शिव पूजन साय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? तो यह देहाती दुनिया, जो कि 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? विचार और वितर्क, तो यह पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो युद्ध और नारी नामक निबंध से लिया गया है, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय नामक निबंध इन्होंने लिखा है। हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? फिर राजेंद्र यादव को दिया जाता है। ठीक है, हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय राजेंद्र यादव को जाता है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये महादेवी वर्मा है, जो कि 1962 ईस्वी में लिखा था। साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आगे धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर हैं। धर्म नैतिकता और विज्ञान। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा है, इस निबंध के लेखक कौन है? तो ये विद्यानिवास मिश्र जी हैं। नेक्स्ट है प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? तो ये विनोद प्रियता इनके निबंधों की प्रधान विशेषता है। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? तो ये की थी बालकृष्ण भट्ट ने। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास का क्या है उपन्यास है संयोगिता स्वयंवर, और इसकी सच्ची समालोचना करने वाले कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। नेक्स्ट है विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। विक्रमोर्वशीय की मूल कथा। नेक्स्ट है पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है? तो श्री राम शर्मा हैं। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? तो ये हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त हैं। संपत्ति शास्त्र, अतीत स्मृति, रसज्ञ रंजन, कालिदास की निरंकुशता, कवि और कविता, आत्मनिवेदन, कवि कर्तव्य, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, ये सभी निबंध किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखे गए हैं। सारे निबंधों को आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगर आप चाहो तो साथ साथ में इनको लिखते हुए चलें, अगर आपके पास समय है, नहीं समय है तो आप केवल 99 रुपए में इसकी पूरी पीडीएफ ले सकते हैं। केवल एक ही क्लास की नहीं है, बल्कि 5000 प्रश्नों की पूरी पीडीएफ है। ठीक है, जो कि आपको केवल और केवल 99 रुपए में उपलब्ध है आपके लिए। ठीक है, एप्लीकेशन से जाकर के ले लेना। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो ये नहुस है। और ये नाटक लिखा किसने है? तो इनके पिता ने लिखा है, जिनका नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास। ठीक है, गोपाल चंद्र गिरधर दास, जो कि इनके पिता थे, इनका संबंध भी इनसे पूछा जाता है। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन सर्वाधिक विख्यात है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। ब्राह्मण ना तो किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न पर पलता है, ये कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? तो ये है लक्ष्मी नारायण लाल। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। धर्मवीर भारती का वह नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, वो है अंधा युग। धर्मवीर भारती का वह नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया, अंधा युग में किया गया है, जो कि 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। धर्मवीर भारती के काव्य कृति कनु प्रिया में किसका वर्णन है? तो राधा के नवीन रूप का वर्णन है। धर्मवीर भारती की काव्य कृति है कनु प्रिया। नेक्स्ट है आत्मा का संघर्ष आत्मा से और देह का संघर्ष संग्राम देह से जीता जाता है।
रामधारी सिंह दिनकर का ये कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? तो ये कुरुक्षेत्र के बारे में कहा गया है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है, उस धारा को क्या कहा जाता है? ये प्रगतिवाद कहा जाता है। तो यहाँ पर अभी हमारा थोड़ा-सा आगे पुरस्कार दे रखे हैं, है ना? उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पूरी क्लास आप देखा करें। अगर आप पूरी क्लास देखेंगे, तभी ये बाकी के बच्चों तक पहुँचेगी, है ना? वरना रुक जाती है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिए।